Welcome guys. Today we move to adjective clause, subordinate adjective clause, और इसी adjective clause को हम relative clause भी कहते हैं। इस clause में हम noun के साथ जो principal clause की जो noun या pronoun होगी उसके साथ इसका relation होगा। जो किससे व्यक्त होगा? who, अगर व्यक्ति है तो who लगाएंगे, जो which वस्तु के लिए विच, थिंग्स के पीछे विच, तो कहीं पर डैट भी आता है, तो ये हु, विच और डैट। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को अगर डिफाइन करेंगे तो ठीक नाउन और प्रोनाउन के पीछे क्लॉज आएगी। जिस नाउन और प्रोनाउन को ये डिफाइन कर रहे हैं उसके पीछे आपको सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज लिखनी होगी। और ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो कौन सी होगी? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कर रही होगी वो? प्रिंसिपल क्लॉज के पीछे, यानी जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज में, उसको डिफाइन करेगी तो उसके पीछे लिखी जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज का नाउन आ गया, माना वो सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या होगा? जो उसका बचा हुआ भाग है प्रिंसिपल क्लॉज का, वर्ब, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका ऑब्जेक्ट, उसको आप बाद में लिखेंगे। उस नाउन के पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले एडजेक्टिव क्लॉज लिखना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इसी एडजेक्टिव क्लॉज को आप क्या कह सकते हो? रिलेटिव क्लॉज। सम मेन आर बैड, दे आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। कुछ लोग बुरे होते हैं और उनको हर किसी के द्वारा नापसंद किया जाता है। तो क्या कहोगे? कुछ लोग बुरे होते हैं। अब ये देखो, आप इस सेंटेंस को भी तोड़ सकते हो। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हो? इसका जो पार्ट है, जैसे आपने कहा कुछ लोगों को डिसलाइक किया जाता था। कौन से कुछ लोगों को? जो बुरे होते हैं। तो सम मेन के पीछे क्या आएगा? जो बुरे होते हैं, हु आर बैड। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया? जो बुरे होते हैं, हु आर बैड। और ये सम मेन क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट। और क्योंकि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज तो बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, सम आर बैड। तो अब जो बचा सम मेन, अब दे जो है ये सम मेन के लिए क्या गया? इसको हटा दो, इसलिए इसके साथ आर भी नहीं आएगा। या आर आएगा तो क्या होगा? सम मेन के साथ आएगा। सम मेन आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, प्रिंसिपल क्लॉज। हु आर बैड, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन हु शब्द से किसको? जो बुरे होते हैं। कौन है? सम मेन को डिफाइन कर रहा है, तो इसके पीछे लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ। सम मेन, ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट मैंने लिखा और इनको डिफाइन कर रहा है जो बुरे होते हैं, हु आर बैड। तो इसके पीछे पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख लो, हु आर बैड। लीजिए, ये हु आर बैड जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज। अब सम मेन का बाकी हिस्सा अब लिखो, आर डिसलाइक्ड। बाय एवरीवन। तो सम मेन आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, प्रिंसिपल क्लॉज। हु आर बैड, एडजेक्टिव क्लॉज। और पूरा सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2, द गर्ल वॉज कॉट रेड हैंडेड, शी वॉज कॉपिंग। वह नकल कर रही थी। द गर्ल हु वॉज कॉपिंग, जो नकल कर रही थी। रेड हैंड, पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। तो क्या कहोगे? द गर्ल वॉज कॉट रेड हैंडेड, प्रिंसिपल क्लॉज। हु वॉज कॉपिंग, जो नकल कर रही थी, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब नकल कौन कर रही थी? द गर्ल कर रही थी, तो इसलिए द गर्ल के पीछे लिखना पड़ेगा हु वॉज कॉपिंग। ये सी हट जाएगा। तो क्या कहोगे? द गर्ल लिखो, पहले प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट लिख लो, द गर्ल, और इसके पीछे लिखोगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, हु वॉज कॉपिंग।
द गर्ल हु वॉज कॉपिंग, क्या हुआ, वॉज कॉट रेड हैंडेड। ध्यान दीजिए, ये हु वॉज कॉपिंग ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ पर आपने कहा हु आर बैड, ये हो गया क्या, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो द गर्ल वॉज कॉट रेड हैंडेड प्रिंसिपल क्लॉज, हु वॉज कॉपिंग सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और सेंटेंस क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, यू बॉट दिस मोबाइल समवेयर, कहीं से आपने ये मोबाइल ख़रीदा। लेट मी नो द शॉप, मुझे वो स्थान या वो प्लेस जानना है, मुझे वो स्थान जानना है। लेट मी नो द प्लेस, लेट मी नो द शॉप, मुझे वो दुकान जाननी है जहाँ से आपने, यू बॉट दिस मोबाइल कह रहा है समवेयर, कहीं से, जहाँ से आपने मोबाइल ख़रीदा। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। तो क्या कहोगे, लेट मी नो द शॉप, मुझे वो दुकान बताओ। लेट मी नो द शॉप, मुझे वो दुकान जानने दो, मुझे वो दुकान जाननी है। लेट मी नो द शॉप, कौन सी दुकान भाई, उस शॉप की क्या तारीफ है, जहाँ से आपने मोबाइल खरीदा था। वेयर, जहाँ से। फ्रॉम भी है, हाँ, वेयर फ्रॉम को सामने लेकर के फ्रॉम को लास्ट में लिखा जाता है। वेयर यू बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम, वेयर you bought where you bought this मोबाइल फ्रॉम, से भी है। लेट मी नो द शॉप प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर यू बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स। नंबर 4, वेयर डज द डॉक्टर लिव, डॉक्टर कहाँ रहता है। डू यू नो द हाउस, क्या उसका मकान जानते हो। डू यू नो द हाउस, क्या तुम उस मकान को जानते हो जहाँ डॉक्टर रहता है। तो क्या कहोगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नो द हाउस, अभी इंट्रोगेटिव है, लास्ट में लगाएंगे चिन्ह। और ये सेंटेंस भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव एक नहीं होते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, असर्टिव। तो क्या हो जाएगा, जहाँ डॉक्टर रहता है, वेयर द डॉक्टर, डज और लिव को मिला दो, लिव्स। डू यू नो द हाउस। अब ये सेंटेंस दूसरा जो है इंट्रोगेटिव नहीं आएगा, ये असर्टिव आएगा। पहले सब्जेक्ट वेयर द डॉक्टर लिव्स, और मार्क और इंट्रोगेशन लिखेंगे हम लास्ट में इसकी वजह से, ये तो इंट्रोगेटिव ही था। तो प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव में है, डू यू नो द हाउस प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर द डॉक्टर लिव्स सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिफ्थ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज फॉल्स, उसकी मौत का समाचार झूठा है। आई हर्ड इट यस्टरडे, मैंने ये समाचार कल सुना। तो क्या कहोगे, आई हर्ड द न्यूज, नहीं, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज फॉल्स विच आई हर्ड यस्टरडे। इट तो अब ये हो गया, इट ये समाचार हो गया पूरा, इट नहीं आएगा। क्या कहोगे, द न्यूज, कौन सी न्यूज, जो मैंने सुनी थी, कल सुनी थी। समाचार सुना ना आपने, तो इसलिए जो न्यूज के पीछे क्या आएगा, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, ये है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, जो मैंने कल सुनी। विच आई हर्ड यस्टरडे इज फॉल्स। क्या कहोगे, द न्यूज, न्यूज
के पीछे लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन ये पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूज़ क्या है? ऑफ हिज डेथ। विच, जो बात, विच या डैट दो शब्द आते हैं। लो, ये कोई वस्तु भी नहीं है, तो आप इसको डैट भी लिख सकते हो। विच की जगह में क्या आ सकता है? डैट। डैट आई हर्ड यस्टरडे, दैट आई हर्ड यस्टरडे, ये है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। द न्यूज ऑफ हिज डेथ क्या होगा? इज फॉल्स, कॉमा इज फॉल्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको ये क्लॉज डिफाइन कर रही है उसके पीछे आएगा। द न्यूज ऑफ हिज डेथ एक शब्द है, नाउन है। ये मैंने सुना था, ये जो समाचार था ना, मैंने सुना था कल, इज फॉल्स। तो इसलिए ये शब्द जो है, ये जो क्लॉज है, इसके इस द न्यूज ऑफ हिज डेथ के पीछे आएगा। और द न्यूज ऑफ हिज डेथ यानी ये जो सब्जेक्ट बना, इसका जो बाकी भाग है वो बाद में लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आप कहोगे द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज फॉल्स। प्रिंसिपल क्लॉज, दैट आई हर्ड यस्टरडे, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, सम बॉयज वेस्ट देयर टाइम, अवॉइड सच बॉयज। ऐसे बच्चों को दूर रखो, कुछ बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहो, ऐसे बच्चों को दूर रखो जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो क्या कहोगे? अवॉइड सच बॉयज, ऐसे बच्चे। तो इसका मतलब है इस बॉयज के पीछे आएगा ये क्लॉज, तो ये बनाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अवॉइड सच बॉयज, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जो हु, क्योंकि ये प्राणी है, इसके पीछे क्या आएगा? जो क्या आएगी? हु वेस्ट देयर टाइम। तो ये जो हु वेस्ट देयर टाइम में, ये क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अवॉइड सच बॉयज क्या है? मेन क्लॉज। और सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स। ऐसे यहाँ पर देखो, ये वेयर द डॉक्टर लिव्स, वेयर यू बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम। नेक्स्ट 7, दिस इज द हाउस आई वॉज बॉर्न हियर। ये वही मकान है जहाँ आई वॉज बॉर्न हियर, मेरा जन्म यहाँ हुआ था। तो ये वही हाउस है। हाउस कौन सा हाउस है? जहाँ मेरा जन्म हुआ था। वेयर आई वॉज बॉर्न, हियर नहीं आएगा, हियर तो ये हाउस हो गया। दिस इज द हाउस, प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं इसको। दिस इज द हाउस। अब इसके पीछे क्या जोड़ोगे? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा हाउस है ये? कौन सा हाउस है? जहां मेरा जन्म हुआ था। वेयर आई वॉज बोर्न। तो वेयर आई वॉज बोर्न, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लॉज। और ये मेन क्लॉज कहो या प्रिंसिपल क्लॉज कहो, ये हुआ। और जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपने देखा आज कि हु से और वेयर से, डैट से, विच से हम क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज या जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हैं, उसके साथ जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक भी करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो ये चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल सके। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।